नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक खबीस से जुड़ी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। इतनी ज्यादा खौफनाक घटना है ना दोस्तों, क्या ही बताऊं। कहानी के अंत तक बने रहिए। पहले कहानी बताऊंगा, फिर बताऊंगा खबीस कैसा होता है, फिर बताऊंगा कि खबीस की पहचान कैसे की जा सकती है, कहां पर पाए जा सकते हैं, और फिर आखिर में बताऊंगा कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला है। भले ही 1.25 में करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर। तो ये कहानी जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पर रमाकांत मिश्रा नाम का एक आदमी रहा करता था। रमाकांत की बहुत सालों से शादी नहीं हुई थी। रमाकांत के घर में उसके भैया और उसकी भौजाई रहा करते थे, समझ रहे, भाभी। तो ये लोग अपने घर में बड़े आराम से रह रहे थे और इसको ऐसा लगा भी नहीं था कि मुझे शादी वादी की जरूरत है। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगी, 35 साल के आसपास का हो गया, तो अकेलापन सा महसूस होने लगा। जब भी वो अपने बड़े भाई को, अपनी भाभी को, उनके बच्चे को देखता तो काफी ज्यादा ऐसा फील करता है यार कि काश मेरा भी परिवार होता, मेरी जिंदगी में भी कोई होता। तो उसने बोला भाभी को कि भाभी कोई ढूंढ सकती हो क्या? तो भाभी ने बोली कि यार बहुत समय हो चुका है, तेरी इतनी उम्र हो गई और अब तक तो तू कहता था कि शादी करना नहीं है, लेकिन ठीक है कोशिश करते हैं। फिर किस्मत से एक लड़की मिल ही जाती है। 6 महीने तक ढूंढाई चलती है और एक लड़की मिल जाती है, बड़ी सुंदर सी लड़की, थोड़े दूसरे गांव की लड़की थी। खुशी से इस घर में आ गई। इन लोगों ने अब दहेज वहेज भी लिए नहीं, अब दहेज कहां से लेंगे भाई। रमाकांत मिश्रा कुछ करता भी नहीं था, खेत से ही अपना घर चलाता था, कोई नौकरी चाकरी नहीं थी, उम्र भी इतनी हो गई थी, तो किस बेस में दहेज मांगता। और दहेज मांगना बेहद ज्यादा शर्मनाक भी होता है। तो रमाकांत ने नहीं मांगा, शादी बढ़िया से हो गई। अब लड़की ब्याह कर इस घर में आई। जब लड़की ब्याह कर इस घर में आई तो सब लोगों ने नोटिस किया कि लड़की का व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा निडर है, मुंहफट है, किसी भी चीज से डरती नहीं थी। मैं इसलिए स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं कि इसकी निडरता ही इसके जीवन में एक बड़ा खतरनाक कांड करवाएगी। जी हाँ, तो घर वालों ने नोटिस किया कि यार ये बड़ी निडर और बड़ी मुंहफट टाइप की है, लेकिन इसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया। ये कुछ बोलती तो घर के सारे लोग इसकी बात मान जाते। मतलब इसकी जो भाभी थी, रमाकांत की भाभी, रमाकांत के भैया मतलब जेठ जेठानी भी इसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। अब इन लोगों की एक माँ भी थी। माँ दरअसल ना इनके जो दूसरा जो पुश्तैनी घर था ना, वहां पर रहा करती थी। माँ को यहाँ पर इन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि माँ का ऐसा मानना था कि मैं शुरू से वहीं पे रही हूँ, मैं वहीं पे ब्याह के आई थी, तो मैं अपने घर पे ही रहूंगी। तुम लोगों ने अपना अलग घर बसा लिया है तो इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, तुम लोग अपना रहो, मैं अपना रहूंगी। लेकिन जब रमाकांत की शादी हुई, उसका भी परिवार बस गया, तो माँ को ऐसा लगने लगा कि अब मैं अपने बच्चे बहू को देखूं, उनके साथ रहूं, मैं अपने जीवन का जो आखिरी समय है वो अपने बच्चों के साथ ही काटूं। तो माँ ने रमाकांत और उसके भाई से बात करी और परमिशन मिल गई, और दोनों भाइयों ने, दोनों बहुओं ने डिस्कस किए और माँ को भी दूसरे गांव से अपने घर पर ले आए। अब सब लोग एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीने लगे। बेचारे नहीं जानते थे कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। कुछ ही समय बाद ये प्रेग्नेंट हुई, बच्ची भी हो गई। बच्ची 8 महीने की भी हो गई, बच्ची बहुत प्यारी। अब ऐसा होता है ना भाई, अलग अलग गांव के, अलग अलग जगहों के अलग अलग नियम कानून मान्यताएं होती है। इनके परिवार में, इनके गांव में ऐसी मान्यता थी कि जब कभी भी अगर इस परिवार में इस औरत को बच्चा हुआ है तो वो 1 साल तक घर के बाहर अकेली नहीं निकल सकती। अब जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, उस गांव में घर घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे। शौच के लिए किसी को भी जाना होता था तो खुले मैदान में, खेत में, जंगल में ही जाया करते थे। और ये कब जाया करते थे? सुबह सुबह के वक्त में। खासकर जो औरतें होती थी वो तब जाया करती थी जब मर्द लोग सो रहे होते थे गांव के। यानी सुबह सुबह 4 बजे चले गए, 4:30 बजे चले गए, फिर दिन भर नहीं जाते थे। ऐसा होता था। वो लोग भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करती थी इस मामले में। रमाकांत की पत्नी जो दूसरे गांव से शादी करके यहाँ पे आई थी, उसने भी वही लाइफस्टाइल देखी थी। क्योंकि मैं घटना आप लोगों को पुरानी बता रहा हूँ, उस समय घरों में शौच नहीं हुआ करते थे, तो इसके लिए भी ये कुछ नया नहीं था। शौच के लिए अभी तक अपनी जेठानी और सास के साथ ही सुबह सुबह जाया करती थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 4 साढ़े 4 बजे, जब गाँव के मर्द नहीं उठा करते थे। अब बच्ची हो गई भाई, 8 महीने की हो चुकी थी। एक दिन की बात है, इसको ऐसा लगा कि मुझे शौच आज जल्दी जाना चाहिए। गुड़गुड़ 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 हुआ पेट में। इसने देखी कि मेरी सास और मेरी जेठानी बड़ी आराम से चैन की नींद सो रही हैं। उसने सोची कि इन लोगों को नहीं उठाना चाहिए। क्या है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये बहुत ज़्यादा निडर थी, ये घबराई नहीं और निकल गई शौच के लिए अकेली। सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 4:05 हो रहे थे। ये पहुंच गई खेत में, दूर दराज तक कोई भी नहीं।
और अभी अंधेरा भी था। ठंड का मौसम था तो ठंड में अंधेरा ज्यादा देर तक रहता है, थोड़ा लेट सुबह होती है। अंधेरे के टाइम में शौच करने के लिए जैसे ही बैठने वाली है, अचानक से इसको याद आया, अरे 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 मैंने माचिस और चाकू नहीं रखी हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे माचिस और चाकू का क्या सिस्टम है भाई शौच में। दरअसल माचिस और चाकू ऐसा है कि कोई भी औरत अगर अपने घर से शौच के लिए निकल रही होती थी तो अपने साथ माचिस या चाकू जरूर रखती थी, क्योंकि ऐसी कोई मुसीबत आन पड़े तो तुरंत ही माचिस के उपयोग से वो वहाँ पे आग जला दे, या फिर चाकू रहे तो कोई जानवर आ जाए या फिर कोई इंसान ही आ जाए जो जानवर प्रवृत्ति का है, उससे वो लड़ सके। तो इसने रखी नहीं, बोली छोड़ो मेरे हाथ ही काफी है, ऐसा कोई मेरे सामने आएगा नहीं। अचानक से उसको क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, एक झटका सा लगा और वो मुंह के बल गिर गई। उसको उतना ही याद है। इधर पे सुबह हो गई, लगभग 6 साढ़े 6 बज गए। घर के लोग उठे और देखे कि नई नवेली बहू है नहीं और बच्ची रो रही है जोर जोर से। रमाकांत भी ढूंढने लगा। घर के सारे लोग चिंता में आ गए, क्योंकि ऐसा होता था ना कि भाई अगर बहू को कहीं जाना है तो बता के तो जाएगी, कम से कम पति को तो बता के जाएगी, लेकिन सास, पति, जेठानी, जेठ किसी को नहीं पता। और यहाँ पे बच्चे अपनी माँ के दूध के लिए बिलक बिलक के रो रही है। रमाकांत और जेठानी ने सोचे कि आसपास के घरों में एक बार पूछ के जाते हैं, बातचीत करती रहती है, हो सकता है किसी घर में कोई तकलीफ हो, किसी मदद की जरूरत हो तो चली गई होगी, क्योंकि मदद के लिए कभी पीछे नहीं हटती थी। अब पति इस तरफ के घर पकड़ लिया, घरों में पूछते जा रहा है, और जेठानी ने पकड़ ली इस तरफ के घर पूछते हुए जा रही है। सभी लोगों ने बोले नहीं हमको नहीं मालूम कहाँ गई है। अब दोनों थक हार के अपने घर के सामने वापस आए। बोले मिली क्या? नहीं मिली। इसने बोला मिली क्या? नहीं मिली। अचानक से नजर पड़ी, सामने से आ रही है, हाथ में लोटा लिए, सर में घूंघट नहीं है और बढ़िया से तन के चल के आ रही है। तो उसकी चाल देखकर रमाकांत को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि पुराने जमाने में जो बहुएं होती थी वो सर में घूंघट जरूर रखती थी और चाल भी उनकी थोड़ी नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी डिफरेंट तरीके से चल रही थी और आंखों में बड़ा गुस्सा लिए हुई थी। हाथ में लोटा देखकर ये समझ गया कि हाँ शौच को गई हुई थी, लेकिन इतना टाइम, हम तो बहुत देर से उठे हुए हैं। वो आई, इन लोगों को क्रॉस करके डायरेक्टली अंदर चली गई, चूं चां कुछ बोली भी नहीं, और लोटा जोर से एक तरफ फेंकी और अपनी खाट में बैठकर गाना गाने लगी। रमाकांत हैरान हुआ, अंदर दौड़े दौड़े आया, पीछे से जेठानी भी दौड़े दौड़े आई। इसके मुंह को देखना है, वो ऊपर की तरफ देखकर गाना गुनगुना रही है, अजीब तरीके का गाना गा रही है, ना सुर है ना राग है, बस गाना गाई जा रही है। यहाँ पे बच्ची अपनी माँ को देख ली, पहचान ली और बिलक बिलक के रोई जा रही है। रमाकांत गुस्से में आया, बोला ये क्या तरीका है मंजू, मंजू नाम था उसका, बोले ये क्या तरीका है मंजू, तुम बच्ची को देख नहीं रही हो कितनी जोर जोर से रो रही है। लेकिन मंजू फिर भी कोई जवाब नहीं दी, ऊपर देख के गुनगुनाए जा रही है और अब पैर भी बजाने लगी। उसकी पायल की छन 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 करके आवाज इन लोगों को इरिटेट करने लगी। बाहर इनके घर के सामने लोगों का जमावड़ा लग गया, क्योंकि भाई गांव है और गांव में कोई भी बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैलती है। पुड़िया भर का तो गांव है इन लोगों का। सब लोग आ गए मजा देखने के लिए कि बताओ बहू 2 घंटे से गायब थी, कहां गई। लोग तरह तरह की बात भी करने लगे थे कि इधर चली गई, उसके साथ चक्कर चल रहा है, पगला गई है, कुछ हो गया है। ऐसी सोच के साथ सब लोग आके खड़े हो गए, क्योंकि बहू को स्टाइल मार के आते हुए तो गांव के और भी लोगों ने देखे थे। जोर जोर से पति अंदर चिल्ला रहा था, आवाज भी बाहर तक सुनाई दे रही थी, तो सब लोग अपने सुन सुन के मजे ले ही रहे थे। रमाकांत जितनी जोर जोर से बोल के इसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही आवाज इसकी बढ़ती जा रही थी, उतनी ही जोर जोर से ये गाना गाती जा रही थी। अचानक से रमाकांत गया और बड़ा सा जो थाल होता है उसको लाकर इसके सामने पटक दिया। उसकी जो धड़धड़ा के आवाज आई, बाहर वालों को लगा कि अंदर मार पिटाई हो गई, लेकिन मंजू का गाना रुक गया। मंजू ने गाना रोकी, इसकी तरफ देखी। रमाकांत ने तुरंत बोल दिया, ये किस तरीके से देख रही हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कैसा बिहेव कर रही हो। उतने में ही मंजू ने अपनी आंखें पलट ली। मंजू की पलटी हुई आंखें देखकर तुरंत ही मंजू की जेठानी यानी कि रमाकांत की भाभी समझ गई कि मैटर क्या है। तुरंत ही रमाकांत की भाभी उससे क्या बोलती है, ए रमा जा भला जाके बाबा को बुला के लेके आ। जैसे ही रमाकांत ने यह बात सुना कि भाभी ने ये बोली है कि बाबा को बुलाकर लेकर आ, रमा भी समझ गया कि क्या मैटर है। मैटर ये था कि गांव में पिछले काफी दिनों से ये चर्चा थी कि खेत के पास जहां पर औरतें शौच के लिए जाती है, वहां पर एक खबीज घूम रहा है, और जो कोई भी औरत अकेली उसको मिलती है उसके अंदर अपना जमावड़ा बना लेता है। वो खबीज उसके शरीर के अंदर कब्जा कर लेता है और फिर उसकी जान लेकर चले जाता है। तो रमाकांत अंदर से घबरा तो गया था, लेकिन अचानक से रमाकांत के दिमाग में एक लालच भी आ गया। उसने सोचा कि मेरी पत्नी के शरीर में एक खबीज आ गया है, तो ऐसा हो सकता है यार कि मैं उसे कुछ भी मांगू वो खबीज मुझे दे दे, क्योंकि आखिरकार वो एक शैतानी शक्ति है। अगर मैं उससे प्यार से बोलूंगा तो दे ही देगा ना। ये सारी चीजें सोचकर रमाकांत अपनी पत्नी से क्या बोलता है पता है? क्यों, कहां से आया है तू? जहां से भी आया है
अगर तू चाहे तो यहाँ पर रह सकता है, मैं तेरी पूजा भी करूंगा, यहाँ से कभी जाना मत, बस बदले में मुझे ढेर सारा सोना कहीं से लाकर दे दे। ये बात सुनकर खबीस से पोजेस्ड उसकी पत्नी क्या कहती है कि एक काम कर, तू मुझसे शादी कर ले, शादी करके तू मेरी दुनिया में मेरे साथ चल। मैं तुझे यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारा सोना नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा है कि अगर तू मेरी दुनिया में मेरे साथ चल लेगा तो वहां पर मैं तुझे ढेर सारा सोना दूंगा, मैं तुझे सोने से नहला दूंगा, सोने का बिस्तर बनाऊंगा। ये बात सुनकर रमाकांत कहता है, अरे मैं तुझसे कैसे शादी करूंगा, मैं तो एक आदमी हूं ना। तो खबीस भी कहता है, शादी तो हो जाएगी, लेकिन इसके लिए शर्त है, तुझे इस गांव से दूर जंगल में मेरे साथ अकेले चलना होगा, मैं तुझे तरीका बताऊंगा ना। ये सुनकर रमाकांत का भैया और रमाकांत की भाभी तुरंत समझ गए कि खबीस रमाकांत को जंगल में ले जाने के लिए इसलिए कह रहा है कि सबकी नजरों से दूर ले जाए और रमा को खत्म कर दे। रमा को खत्म करने के बाद वो मंजू को भी अपने साथ लेकर चला जाए, खबीस के एक तीर से दो निशाने हो जाए, इसलिए खबीस उल्टी सीधी बात कर रहा था। बाहर खड़ा हुआ कोई तो बुजुर्ग ये सारी बात सुन रहा था, उसे समझ में आ गया था कि गड़बड़ क्या है, माजरा क्या है। उस बुजुर्ग आदमी ने तुरंत एक बच्चे को पकड़ा और बड़े मंदिर के पुजारी को ये संदेशा भिजवा दिया कि खबीस ने एक लड़की के घर पे, एक नई नवेली बहू के घर पे हमला कर दिया है, जल्दी से जाइए। बच्चा भी आंधी की तरह भागते हुए गया और पुजारी जी भी तूफान की तरह दौड़ते हुए यहाँ पर आए। और जैसे ही पुजारी जी ने इनकी दहलीज पर कदम रखे, अरे जानो तो क्या सिद्ध पुजारी, तुरंत ही मंजू के हाव भाव नॉर्मल और सर में आ गया घूंघट। पुजारी जी के स्वागत करने के लिए दहलीज में गए और उनके चरण स्पर्श कर लिए। सभी लोग हक्के बक्के रह गए और पति आ गया टेंशन में। अरे यार, काश ये पुजारी जी थोड़ा लेट हो गए होते तो मैं बहला फुसला के समझा के इसको अपनी बातों में फंसा ही लिया होता और इससे ढेर सारा सोना मंगवा कर मैं माला माल हो गया होता। लेकिन मेरी किस्मत ही फूटी है। यहाँ पे लालच के नशे में धुत रमाकांत ये नहीं समझ पाया था कि खबीस सही में उससे थोड़ी शादी करना चाह रहा था, उसे सही में थोड़ी अपनी दुनिया में ले जाकर उसे ढेर सारा सोना देता। लॉजिकली ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी ना, लेकिन रमाकांत का दिमाग खराब हो चुका था। किस्मत तो अच्छी थी कि पुजारी जी सही समय पर आ गए और सब कुछ आराम से ठीक ठाक हो गया। भाई, इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे वही बच्चे के बेटे ने लिखकर भेजी है। जी हाँ, जो ये बच्चा भाग कर गया था ना पुजारी जी को बुलाने के लिए, उस बच्चे ने सारी कहानी अपने बेटे को सुनाया। बड़ा हो गया, वो बच्चा नहीं रहा। और उस लड़के ने, जिसका नाम है चंदन, इंस्टाग्राम पर मुझे लिखकर भेजा है। मैं पढ़ा तो मैंने बोला यार ये तो एकदम मतलब फिल्मी वाली है, दुनिया को सुनाना चाहिए, मज़ा भी आएगा, सीख भी मिलेगी और मनोरंजन भी होगा। तो दोस्तों, इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि खबीस जितना ज़्यादा ताकतवर होता है उतना ही ज़्यादा चालाक भी होता है। खबीस ज़्यादातर गंदी जगहों पर ही पाया जाता है। शौच के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते थे, वो जगह ऑब्वियसली साफ़ सुथरी नहीं रहती थी, तो खबीस ऐसी जगहों को अपना घर बना लेते हैं। खंडर होते हैं जो बहुत पुराने समय से बंद घर रहते हैं, वहाँ पर भी खबीस रहते हैं। और कोई भी इंसान आता है तो उन्हें अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जितने लोगों को ख़त्म करेंगे उतने ही ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। खबीस को ख़त्म करने का कोई ऐसा स्पेशल तरीका नहीं होता है, केवल इनसे आप निजात तभी पा सकते हैं जब अपने आस पास आप साफ़ सुथरी चीज़ें रखें, गंदगी में जाने से बचें। और सुनसार और पुराने खंडरों के बारे में अगर आपने सुने हैं कि वहाँ पर खबीस हो सकता है तो कतई ना जाए, क्योंकि आप खंडर को तो साफ़ नहीं कर सकते ना। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, भाई क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।